भैया 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 इलेक्शन आ चुका है और अब बिरयानी बंटने लगी है। जो एग्जाम इस साल 2024 के मई महीने में आ जाना था वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं आ पाया, और अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आनन फानन में जल्दी से उठ के सुबह सुबह ब्रश करे बिना जल्दी से ये नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया कि भाई सुनो, उन बच्चों को भी तो याद कर लो जो हमको वोट देंगे। अबे हाँ यार, बात तो सच है यार, कुछ बच्चे भी तो हमको वोट देते हैं। अरे यार, वो वोट काहे देंगे? तुमने वैकेंसी निकाली इतने साल से, अरे निकाल दे निकाल दे निकाल दे भाई, 3 महीने में करा ले पेपर, 3 महीने में करा ले। अरे सर कैसे कराएंगे? अबे पेपर का जुमला छोड़ो यार, उसके बाद कौन पेपर करा रहा है? इसी की तैसी यार, जानते हो इतने सालों से बना रहे, फिर सदियों से बनाते चले आ रहे। और उसके बाद ये आ गया आपके सामने भाई साहब आज, और 6 तारीख का है, लीक आज हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको इसके माने बता रहा हूं और ये बता रहा हूं क्या आपको तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, DSSB के अंदर काफी सारी वैकेंसीज हैं, और अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें तो PRT के ऊपर मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 330 टू 100 मतलब जो वैकेंसीज है लगभग निकल सकती हैं। मतलब आप मान के चलो 300 प्लस वैकेंसीज PRT में दिल्ली में निकलने वाली हैं। ठीक है, लेकिन 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 ये इतने दिनों से तो नहीं निकल रही थी। हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं, सर कब निकालोगे कब नहीं निकालोगे। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, भले ही ये पॉलिटिकल रीजन हो, भले ही उनको रिक्वायरमेंट हो, भले ही DSSB में चुनाव के आते ही उनकी वैकेंसी कम पड़ गई हो और काम काज में फर्क पड़ने लगा हो, लेकिन इन सबसे आपका क्या लेना देना? आपको तो मेरे भाई पेपर क्रैक करके नौकरी करनी है ना, आपको तो पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा लिखा है जो आपके काम की बात है तो अच्छा अच्छा खा लो, और जो कड़वा कड़वा है उसको बाहर मुंह से थूक दो। तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो, सेकंड पॉइंट में इन्होंने कि 30/8/2024 को विज्ञान भवन में 20,000 वैकेंसीज। आपको पता है दिल्ली में DSSB अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकालता है, जिसमें कि टीचिंग वैकेंसी भी शामिल है, जिसकी हम तैयारी कराते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर लेना। डे 1 से अगर फॉलो कर लिया तो 100% निकल जाएगा। NIOS पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं करा रहा है, ठीक है, हम आपको करा रहे हैं और 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं आपका एग्जाम निकल जाएगा। कुल मिला के इसमें यह बात लिखी हुई है लास्ट में कि भाई विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर जो है आप इंश्योर करिए और इस वैकेंसीज का स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। वैकेंसी मत निकालिए, स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और कहने का मतलब बस इतना है कि 3 महीने के अंदर आप एग्जाम करा लो। 3 महीने भाई, आज चल रहा है नवंबर, खत्म होने वाला है, मिड नवंबर में है, जनवरी फरवरी मार्च तक आप एग्जाम करा लो। और इलेक्शन कब है ये तो आपको पता ही है, इसमें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मार्च में अगर इन्होंने बोला है तो कभी सर्वर में दिक्कत आएगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। अगर ये सब नहीं हुआ तो आप मान के चलो, हो सकता है भाई सरकार अपने पे आ जाए। वो तो सुबह इलेक्शन लेके अगले रात को ही रिजल्ट निकाल देती है, तो सरकार अपने पे आ जाए। तो एग्जाम लेना और उसका रिजल्ट निकालना, रिक्रूटमेंट देना तो सरकार की बाएं हाथ में छोटी उंगली के नाखून में फंसे छोटे से बैक्टीरिया जितना बड़ा काम है। बहुत हल्का सा काम है, माइन्यूट इतना सा काम है बस सरकार के लिए, तो वो कर ही लेंगे। लेकिन अगर ये चीजें डिले होती हैं तो आप मान के चलो 100% मार्च से मई के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा DSSB का। और अगर ये चीज अपने टाइम पे हुई तो जैसा इन्होंने बोला है, हम देख सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी 2025 तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है KVS भी 1-2 महीने में पेपर करा लेता है, तो हो सकता है ये मार्च में पेपर करा ले, क्योंकि HTET का जो पेपर है उन्होंने 8 दिसंबर पहले अनाउंस कर दिया था, फिर उन्होंने अभी हाल ही में जो है उसका फॉर्म फिल कराना शुरू करा दिया, जिसकी तैयारी हम 100% करा रहे हैं। आपकी HTET की प्री और स्क्रीनिंग दोनों की, जो आपका HTET है और जो मेंस का एग्जाम होना है, यानी कि जिसको स्क्रीनिंग बोला जाता है, उसी तरह से उन्होंने जैसे बोल दिया कि 8 दिसंबर को हम पेपर कराएंगे, तो उन्होंने करा लिया। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पे भी आपका ये चीज हो जाएगी। और अगर सरकार ने बोला है, इतनी बड़ी बात है, तो वो कर देंगे ऐसा। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? आप मासूम से बच्चे हो, तो आपको क्या करना है? सिर्फ तैयारी करनी है। आपके पास और कोई ऑप्शन है तेरे पास? और कोई ऑप्शन है तेरे पास? नहीं ना, तो उसके बाद क्या करोगे? आप तैयारी करोगे। तो तैयारी शुरू कर दो, और हम तो करवा ही रहे हैं आपकी तैयारी। जो जो हमने आपको दिया है उतना पढ़ते रहना। हमने आपको NIOS के नोट भी दिए हैं, अभी और नोट्स देने बाकी हैं पेड वाले ग्रुप में, वो हम आपको दे देंगे। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे जितने भी ग्रुप्स के लिंक है। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक ले थैंक यू so much.